वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 6 की। क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो आज़ादी के बाद भाषाई राज्यों का गठन किया, यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया, उसने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की। तो निश्चित रूप से जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश को व्यवस्थित करने की ज़रूरत हुई, उसके साथ ही आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हुआ। पाकिस्तान नाम से एक नया देश भी बना, जिसका एक हिस्सा पश्चिमी भारत का हिस्सा था और एक पूर्वी भारत का हिस्सा था, जिसको मिलाकर पाकिस्तान की रचना की गई। और ऐसे में जो भारत के नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी, जिनके नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उन्हीं नेताओं ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस बात का वादा किया था कि भाषाओं के आधार पर ही स्वतंत्रता के बाद भारत का जो निर्माण होगा, उसमें जो राज्यों का निर्माण होगा वह भाषा के आधार पर किया जाएगा, भाषा को महत्व दिया जाएगा और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस तरह से देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और उस बंटवारे से जो भारत के नेता थे, जो भारत का नेतृत्व था, वह जिस तरह से आतंकित था, उसने इस बात से इनकार करने की कोशिश की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता शामिल थे, कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए। और इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण में आनाकानी की गई, जिसका यह परिणाम हुआ कि व्यापक रूप से, खासकर दक्षिण के रूप में और खासकर आंध्र प्रदेश में, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की संरचना की मांग की जाने लगी और वहाँ पर ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन के तहत का इतना प्रचंड प्रभाव रहा, इतना असर हुआ कि मजबूरन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की कोशिश शुरू हुई और सबसे पहले आंध्र प्रदेश का ही निर्माण किया गया। और उसके बाद जब अन्य क्षेत्रों से भी मांग उठने लगी तो अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर मांग की गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आप इस बात को देखते हैं, इस पूरे जो बात मैंने आपके सामने रखी, उसमें एक खास बात ये थी कि भारत के राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। और उस भाषा को, जिसके बारे में यह शंका की जा रही थी कि कहीं यह धर्म की तरह का जो बंटवारा हुआ था, धार्मिक आधार पर जो भारत का बंटवारा हुआ था, कहीं भाषा के आधार पर भी भारत बंट ना जाए। लेकिन यह बिल्कुल उल्टा हुआ। भाषा के आधार पर जिन राज्यों की स्थापना हुई थी वह राज्य अटूट तरीके से भारतीय संघ का हिस्सा रहे, जबकि वह पाकिस्तान, जो कि धर्म के आधार पर बनाया गया था, वह 1971 आते आते 2 टुकड़ों में बंट गया और एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो निश्चित रूप से भाषाई आधार पर जो भारत के राज्यों का निर्माण हुआ, उसने भारत की एकता को किसी भी तरह से प्रभावित होने की स्थिति नहीं पैदा की। बावजूद इसके ये जरूर है कि उसमें क्षेत्रों में, उन राज्यों के तमाम जो क्षेत्र थे, उनमें आर्थिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं और तमाम तरह की असमानता रहीं, जिसे हल करने की कोशिश समय समय पे की गई और की जाती रही है। इस प्रश्न की जो शुरुआत होगी वह इसी तरह से होनी चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने वचन दिया था कि आज़ादी के बाद नए राष्ट्र को भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इन नेताओं को देश के बंटवारे के चलते भाषा के आधार पर बंटवारे की चिंता होने लगी। राष्ट्रीय नेताओं की हिचकिचाहट से मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषियों ने प्रबल आंदोलन छेड़ दिया, यानी दक्षिण भारत के। आखिरकार आंदोलनों के दबाव में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करनी पड़ी, जिसमें 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। भाषा आधारित राज्यों के निर्माण से देश की एकता को कोई ठेस नहीं पहुंची, बल्कि इससे और अधिक मजबूत हुई। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को भारत के एकीकरण का आधार माना गया। इसने जनता की आकांक्षाओं को आत्मसंतुष्टि मिली
और स्वतंत्रता के मूल्यों में उनका भरोसा बढ़ा। भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण से देश के संघीय ढांचे पर भी कोई असर नहीं पड़ा। वास्तव में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने देश की एकता को मजबूत किया है। हालांकि अब यह आधार पीछे छूट चुका है। अब आर्थिक स्थितियां झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों के निर्माण का कारण है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।